नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने जताई लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजों की उम्मीद। विश्व हास्य दिवस के मौके पर पिंक सिटी में लगा हंसोड़ों का मेला। और जेके लोन अस्पताल में हुआ 5 साल की दुष्कर्म शिकार बच्ची का ऑपरेशन। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों में भले ही प्रदेश कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, लेकिन पार्टी के मुखिया सचिन पायलट को उम्मीद है कि लोकसभा में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और नतीजे उसके पक्ष में ही आएंगे। सचिन पायलट का मानना है कि साल 2009 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने प्रदेश में जितनी सीटें जीती थी उतनी ही सीटें इस बार भी पार्टी के खाते में जाएंगी। नई दिल्ली से जयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ये बात यहां एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए की। पायलट ने माना कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदों के विपरीत मिले नतीजों से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में हताशा और मायूसी है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि 2009 की ही तरह इस बार भी कांग्रेस को प्रदेश में कम से कम 20 सीटें मिलेंगी। 16 तारीख को पूरे देश भर में जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम आएंगे और अब तक जो चरणों का मतदान हुआ है, मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है और ये एक अच्छा संकेत है हमारे प्रजातंत्र के लिए। नौजवानों में बड़ा उत्साह है चुनाव प्रचार का और चुनाव में भाग लेने का। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होगा और राजस्थान में विशेष रूप से हमें उम्मीद है कि जितने सांसद पहले चुनकर गए थे कम से कम उतनी सीटों पर हम जीतेंगे और देश भर में दोबारा यूपी की सरकार बनेगी। हरियाणा के नारनौल में दुष्कर्म का शिकार हुई 5 साल की बच्ची का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के बाद उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, लेकिन उसके हाथ, आंख और दूसरे अंगों पर भी चोट है, जिसका भी इलाज किया जा रहा है। दरअसल 2 मई को झुंझुनू निवासी 5 वर्षीय पीड़िता चिड़ावा के पास स्थित अपने ननिहाल शादी में गई थी। वहां से वो बारात के साथ नारनौल गई। इस दौरान उसके ननिहाल के पड़ोस में रहने वाला आरोपी विमलेश उसे ले गया। उसके साथ दुष्कर्म कर उसे खेत में छोड़ गया। पीड़िता के ना मिलने पर परिजनों ने उसे ढूंढा और फिर उसे झुंझुनू लाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। प्रदेश में हो रही एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं ने इस कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो उसके लेकिन उतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी नहीं थी। उसके इंजरी जरूर है, मतलब पोस्टेरियरली पूरा टीयर था, वेजाना जो होता है ना, मतलब जो योनि द्वार कहते हैं, बाकी उसकी रिपेयर कर दी है और गुदा द्वार और ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। दूसरी इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हेड इंजरी एलिमेंट लग रहा है, उसको शायद सफोकेट करने की कोशिश की है। जो पड़ोस में रहता था उसके, वो अपने साथ ले गया और बच्ची के भैया, जब उसके मामा ने उसकी तलाश की तो बच्ची के भैया ने बताया कि और वो कहाँ पर गई। जब उसके भैया ने बताया कि और वो उसको एक लड़का इस तरह ले गया अपने पड़ोस वाला। जब बच्ची के मामा ने तलाश की तो वो एक झाड़ियों में मिली, थोड़ी दूर खेतों में। जब बच्ची की स्थिति बहुत गंभीर थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, आँखों पर भी बुरी तरह वार किए गए और गला भी दबाकर उसको एकदम मरीज समान छोड़कर ऐसे दरिंदे को कम से कम फांसी देनी होनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद भी अगर ये कोई बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है दोबारा ऐसे नहीं हो, अंजाम मिलेगा आगे वाली पीढ़ी को देखने के लिए। मानव उत्थान सेवा समिति परमहंस धाम सूर्यनगर गोपालपुरा की ओर से परमहंस धाम में रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सत्संग का आनंद उठाया। इस मौके पर मां शाकंभरी बाई जी ने बताया कि हर रविवार को परमहंस धाम में सत्संग का आयोजन किया जाता है तथा इसमें काफी संख्या में भक्त सत्संग में भाग लेते हैं। आज मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज की परम शिष्या महात्मा पार्वती बाई जी ने सत्संग में प्रवचन दिए। जय गुरु
जिस शक्ति के रहने से हम भोग रहे हैं, जिस शक्ति के रहने से हम किसी के पिता हैं, किसी की माँ है, किसी की भाई है, ये सारे संबंध उस पावर से जुड़ा हुआ है। उस पावर के तरफ मुड़ना आदमी नहीं चाहता, क्योंकि भौतिक सुख क्षणिक जैसे खुजली होती है, वो खुजलाने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब वो दर्द होता है, चमड़ी छील जाती है, तो उसमें जलन भी होने लगता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, अब वो हड्डी चबा चबा करके उसमें सुख समझ रहा है, पर हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़े से खून आने लगता है, और वो अपने ही खून को चाट चाट करके खुशी होता है कि आज मेरा परिश्रम सफल हो गया, कि हड्डी से खून आने लगा। पर वास्तव में वो हड्डी का खून नहीं था, वो तो उसी के मसूड़े का खून था। इसी प्रकार इस भौतिक दुनिया को देख देख कर आदमी इसमें आनंद पाना चाह रहा है, लेकिन आनंद कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तौबासा, बिन जाने कत मरत प्यासा। आनंद का सागर वो परमात्मा हम सब के प्राणों में छुपा हुआ है। हमारी ये संस्था मानवोत्थान सेवा समिति है, इसका नाम परमहंस धाम है, जहाँ हर रविवार को 8 बजे से 11 बजे तक का प्रवचन होता है। यहाँ ढेर सारे ये साधु महात्मा रहते हैं जो गुरु महाराज जी के नाम की महिमा गाते हैं, और हमारे गुरु महाराज जी श्री सतपाल जी महाराज हैं, जो हमें जीवन में सत्य की ओर जोड़ते हैं। क्योंकि आज देखो इस संसार में कोई धन की कमी नहीं है,
मानव के पास वैभव की कमी नहीं है, सांसारिक चीज़ों की कमी नहीं है, और सब कुछ होने के बाद भी समाज में, जीवन में शांति नहीं है और जीव का नैतिक पतन हो रहा है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी जीव के पास समय नहीं है। समय न होने के कारण वह जीवन में अच्छे विचारों को, सद्विचारों को नहीं सुनता है, जिसके कारण उसका नैतिक पतन हो रहा है। और यह सत्संग के द्वारा हमें जीवन में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि जीवन में, जीवन के शांति को मानव अपने हृदय के अंतःकरण में गुरु महाराज जी के द्वारा जान करके अपनी आत्मा का, जीवन का उत्थान कर सकता है। और उसके लिए मार्ग एक सत्संग ही हमारे जीवन का रास्ता है। इसलिए सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। बाई जी के विचारों को सुने और जीवन की सत्यता को जान करके अपनी आत्मा का, जीवन का उत्थान करें। यही संदेश हमारे श्री सतपाल जी महाराज, गुरु महाराज जी का है और यही मानव समाज को जगाने का और हमारे जीवन में, हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम मानव के जीवन को प्राप्त करके अपनी मानवता को, अपने जीवन के रहस्य को तत्व से जान करके इस जीवन का आनंद प्राप्त करें। प्रदेश में गर्मी का असर जारी है। लगातार बढ़ते तापमान से जहां शहरवासी परेशान हैं, वहीं ये मौसम पर्यटकों पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। चिड़चिड़ी गर्मी के चलते पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का ग्राफ घटता जा रहा है। बढ़ते पारे की वजह से पर्यटक प्रदेश से निकल अन्य ठंडे क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। जयपुर जंतुआलय की डीएफओ आकांक्षा चौधरी ने बताया कि इन दिनों पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। गर्मी का असर इतना ज्यादा है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। वहीं देशी पर्यटक भी सुबह और शाम को ही घूमने आना पसंद कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बंद हुए एफएसएफ कोर्स को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा, इस बात के संकेत दिए हैं कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप ने। जी हां, कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी के 18 कोर्स को बंद करने पर स्टूडेंट्स ने विरोध जाहिर करते हुए उग्र प्रदर्शन किया था, जिस पर कुलपति ने स्टूडेंट्स को बंद हुए कोर्स फिर से शुरू करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन कुलपति ने कई बार फिर कोर्स शुरू नहीं करने की बात कही है। साथ ही कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप ने कहा कि इस बारे में स्टूडेंट्स में समझाइश की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोर्स को बंद करने का निर्णय एकेडमिक काउंसिल का था, ऐसे में कोर्स बंद करने के निर्णय को बदला नहीं जा सकता। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विज्ञान भवन की इमारत को गिरे 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की आंखें इस ओर नहीं खुल रही हैं। हालांकि इन दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस में निर्माण के कई काम चल रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। विज्ञान भवन की इमारत को गिरने के बाद स्टूडेंट्स ने इसे बनवाने के लिए उग्र प्रदर्शन भी किया था, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बजट स्वीकृत भी किया था। लेकिन फिलहाल विज्ञान भवन की गिरी इमारत का बजट फाइलों में ही बंद है। वहीं अब छात्र संगठन इस बारे में कुलपति से वार्ता करने की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस भवन के गिरने से कई काम बाधित हुए हैं। रिसर्च काम में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मई के पहले रविवार को दुनिया भर में विश्व हास्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर पिंक सिटी में भी कई जगहों पर आयोजन हुए। मुख्य आयोजन शहर के सेंट्रल पार्क में हुआ। यहां सुबह 6 बजे से ही ठहाके लगने शुरू हो गए थे। बच्चे, युवा, महिला और बुजुर्ग, हर उम्र के लोगों ने इस हंसोड़ समारोह में शामिल होकर समा बांध दिया। कार्यक्रम में शामिल हुआ हर एक शख्स हंसने हंसाने के लिए एक दूसरे को मात देता दिखाई दे रहा था। करीब 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में हास्य सम्राट आरडी बाहेती भी शामिल हुए। आइए आपको भी दिखाते हैं हास्यम कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव परिणाम के बंद लिफाफे खुलने के साथ ही नई कार्यकारिणी के गठन का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर्यवेक्षक को 6 मई को चुनाव नतीजों के बंद लिफाफे खोलने के निर्देश दिए हुए हैं। ऐसे में आरसीए के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के एक बार फिर आरसीए की सत्ता में काबिज होने के आसार बढ़ गए हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान लिफाफों के खुलने के बाद ही होगा।
इस मामले में तस्वीर इसलिए भी साफ हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें उसने ललित मोदी के चुनाव लड़ने सहित विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति जताई हुई थी। एक बार फिर नजर डालते हैं अभी की खास खबरों पर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने जताई लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजों की उम्मीद। विश्व हास्य दिवस के मौके पर पिंक सिटी में लगा हंसोड़ों का मेला। और जेके लोन अस्पताल में हुआ 5 साल की दुष्कर्म शिकार बच्ची का ऑपरेशन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी आई।